क्या आपने कभी हजारों शिव भक्तों से भरा हुआ रायगढ़ देखा है? क्या आपने कभी हिंदवी स्वराज्य का भगवा रायगढ़ की ऊंचाइयों पर लहराते हुए देखा है? क्या आपने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर स्वर्ण मुद्राओं का अभिषेक होते देखा है? क्या आपने कभी वह भव्य पालकी सोहरा देखा है जिसमें पूरे रायगढ़ पर सिर्फ जय भवानी जय शिवाजी के जय ध्वनि से गूंज रहे हो? हमने देखा है रायगढ़ की चढ़ाई, हजारों शिव भक्तों की भीड़, बादलों के ऊपर होने का अद्भुत अनुभव, छत्रपति संभाजी महाराज जयंती, मर्दानी खेल, पारंपरिक धुंध, मशालों से जगमगाता रायगढ़, हिंदवी स्वराज्य का भगवा ध्वज, सुवर्ण मुद्राओं से हुआ अभिषेक, पुलिस की सलामी और वह ऐतिहासिक श्री शिवराज्याभिषेक सोहरा। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह स्वराज्य का उत्सव था, यह शिवशक्ति का महासागर था। तो आखिर 353वां श्री शिवराज्याभिषेक सोहरा रायगढ़ पर कैसे संपन्न हुआ, आइए देखते हैं। जय भवानी जय शिवाजी। और अभी रायगढ़ को जाते समय यहाँ पर हमें रास्ते में सांप भी दिखाई दे रहा है। जय शिवराय। तो अभी सुबह के 5 बज रहे और हम रायगढ़ के जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं अभी ऊपर जाने में कितना समय लगता है और शिवराज्याभिषेक में और क्या क्या देखने को मिलता है। रायगढ़ की चढ़ाई शुरू करने से पहले हमने पहली सीढ़ी को माथा टेककर प्रणाम किया और उसका दर्शन लिया। और सबसे प्रेरणादायक बात यह थी कि श्री शिवराज्याभिषेक सोहरा देखने के लिए सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि लगभग 3 साल की एक छोटी बच्ची भी पूरे उत्साह के साथ रायगढ़ की चढ़ाई कर रही थी। यह दृश्य बता रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति श्रद्धा और प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। रायगढ़ की ओर बढ़ते हर कदम के साथ रास्ते पर जगमगाती रोशनी श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही थी। पूरी चढ़ाई में की गई प्रकाश व्यवस्था ने इस ऐतिहासिक यात्रा को और भी भव्य बना दिया था। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी, रायगढ़ की ऊंचाइयों से बादलों का अद्भुत नजारा दिखाई देने लगा। चारों ओर इतने बादल थे कि ऐसा महसूस हो रहा था मानो हम बादलों के ऊपर चल रहे हो। और अभी सुबह के 6:30 बज रहे और लगभग 1.5 घंटे में हम ऊपर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का वो एक नंबर है। हर जगह बस फॉग है। तो आज 26 जून 2026 और रायगढ़ पर आज से जो सब शिवराज्याभिषेक का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और सबसे पहले आज 26 तारीख की बात करें तो आज रायगढ़ पर श्री छत्रपति संभाजी महाराज जयंती का आयोजन किया गया है। और कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले जो शिरकाई देवी माता का मंदिर है वहाँ पर शिरकाई देवी माता की पूजा की जाएगी। मंगल मूर्ति श्री गणपति गजानन भगवान की। और उसके बाद 10 बजे छत्रपति संभाजी महाराज जयंती का कार्यक्रम चालू होगा। तो देखते हैं कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं और हमें आगे क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पर जैसे मेंशन है हम सब कार्यक्रम अटेंड करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रायगढ़ पर 2 दिनों का भव्य आयोजन होने वाला था। पहले दिन छत्रपति संभाजी महाराज जयंती और दूसरे दिन श्री शिवराज्याभिषेक सोहरा। और हम इन सभी कार्यक्रमों को कवर करने वाले हैं।
छत्रपति संभाजी महाराज जयंती के अवसर पर राज सदर में शिवराय की प्रतिमा के समक्ष भव्य कीर्तन संपन्न हुआ। राज सदर में छत्रपति संभाजी महाराज का चित्र भी स्थापित किया गया था। ठेवतो बाय अहो तो पित्याचं कालीज होतं ना, त्या पित्याचा काळजात असं वाटलं नसेल का या मुलांच्या इसके साथ ही वहाँ कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने सहभाग लिया। त्या औरंगजेबाच्या सरदारांच्या गोटात माझा लाडका माझा एकुलता एक मुलगा घालायचा आहे छत्रपती शिवाजी महाराज। इसके बाद शुरू हुए पारंपरिक मर्दानी खेल, जिन्होंने पूरे वातावरण में जोश और उत्साह भर दिया। तलवारबाजी, दांड पट्टा और अन्य युवा कलाओं के प्रदर्शन ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे खास बात यह रही कि लगभग 2.5 साल की एक नन्ही बच्ची ने भी मर्दानी खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। इतनी कम उम्र में उसका आत्मविश्वास और कौशल देखकर सभी लोग हैरान रह गए। रणवाद्य चालू ठेवा। इसी दौरान रायगढ़ पर जोरदार बारिश शुरू हो गई, लेकिन शिव भक्त भला बारिश, हवा या तूफान से कब डरने वाले थे। भारी बारिश के बीच भी सभी कलाकारों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी युद्ध कलाओं का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद भव्य पालकी सोहरा निकाला गया, जो राज सदर की ओर बढ़ रहा था। और जैसे ही पालकी राज सदर पहुंची, पालकी में विराजमान महाराज का बड़े ही भव्य और उत्साहपूर्ण वातावरण में स्वागत किया गया। इसके बाद शिव तुलादान कार्यक्रम शुरू हुआ। तराजू के एक पलड़े में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा विराजमान थी, जबकि दूसरे पलड़े में अनेक ग्रुपों द्वारा और शिव भक्तों द्वारा अन्न, खाद्य सामग्री और अनेक वस्तुएं रखी जा रही थी। देखते ही देखते तराजू का दूसरा पलड़ा श्रद्धा और समर्पण से भर गया। यहाँ पर अनेक ग्रुप्स ने बहुत सारा सामान लाया था, तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया। पंचक्रोशी महिला श्री शिवकृष्ण हिंदुस्थान कांचन पंचकृषी यांच्याकडून खाली देण्यात येत आहे। आज या 2 धावकऱ्यांनी या ठिकाणी और मूर्ति का जो तुलादान होता है वो हमें यहाँ पर ऐसे थैली में दिया जाता है। इसमें हमें ये सब सामान दिए जाते हैं। और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, तब भी बहुत उजाला है। मतलब 7:30 बजने के बाद भी यहाँ से पूरा व्यू क्लियर दिखाई दे रहा है, अंधेरा नहीं गिरा है अभी तक। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो चुका है रायगढ़ पर, और बारिश गिरने के बाद तो और भी एकदम मस्त लग रहा है।
इसके बाद शुरू हुआ पारंपरिक गोंधळ। देवी माता के जय घोष और भक्तिमय गीतों से पूरा रायगढ़ गूंज उठा और वातावरण श्रद्धा व भक्ति से भर गया। जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे रायगढ़ पर प्रज्वलित मशालों की रोशनी और भी निखरती गई। चारों ओर जलती मशालों का यह दृश्य मानो स्वराज्य काल की यादें फिर से जीवंत कर रहा था। तो अभी शाम के 9:30 बज रहे और यहाँ का एटमॉस्फेयर अभी भी एकदम मस्त है। और आप ये जो लाइन देख रहे हो यहाँ पर एक लाइन जा रही है खाना खाने, मतलब यहाँ पर महाप्रसाद चल रहा है ऊपर रायगढ़ पर। और महाप्रसाद में अभी जैसे इसने लाया है थाली में, ये यहाँ पर जैसे इन लोगों ने लाया है, यहाँ पर दाल चावल मिलता रहता है महाप्रसाद में, तो ये लाइन उसी के लिए है। और यहाँ पर एकदम मस्त कार्यक्रम चालू है सभी। इसके बाद राज सदर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। हजारों शिव भक्तों की उपस्थिति में रायगढ़ का वातावरण भक्ति, उत्साह और शिवमय ऊर्जा से भर उठ गया। रायगढ़ पर एक रात बिताने के बाद अगली सुबह जब हमारी आंख खुली तो सामने का नजारा सचमुच अद्भुत था। नीचे बादलों का विशाल समुद्र दिखाई दे रहा था और उगते सूरज की सुनहरी किरणें जैसे ही रायगढ़ पर पड़ने लगी, पूरा वातावरण और भी मनमोहक हो गया। उस पल ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने स्वयं रायगढ़ को अपने सौंदर्य से सजाया हो। और आज वो फाइनली दिन आ गए शिवराज्याभिषेक सोहळा का, तिथिनुसार जो हम सेलिब्रेट करते हैं। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं नगर खाना की तरफ, क्योंकि सब कार्यक्रम वहाँ पर होने वाले हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह सब शिव भक्त एकदम पूरी उत्साह के साथ आ गए, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। तो आज 27 जून 2026 यानी ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी, तो आज श्री शिवछत्रपति महाराज का शिवराज्याभिषेक सोहळा यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ सेलिब्रेट होने वाला है, साजरा होने वाला है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ध्वज पूजन और पालकी से होती है और यहीं पर जो नगर खाना है यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने वाला है। इसके बाद ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ।
हिंदवी स्वराज्य का पवित्र भगवा ध्वज जैसे ही आकाश की ओर लहराया, पूरे रायगढ़ पर जय घोष गूंज उठा और वातावरण शिवमय हो गया। महाराज प्रतिवार्षिक ज्येष्ठ और फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया जिसका सभी शिव भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। श्री शिवराज्याभिषेक सोहळा। यह सोहळा अत्यंत भव्य और गौरवशाली वातावरण में संपन्न हुआ। संतति सुधाकर संयुक्त वंदे करकधारिणा औषधे स्नानं समर्पयामि। ओम श्री महाराजाधिराज शिवचंद्रपतये नमः। कुंकुमादि द्रव्याणि स्नानं समर्पयामि। रजनीचूर्ण समायुक्तं रक्तवर्णं सुशोभनम्। ओम गंधद्वारा दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्ग। ओम अग्निहोत्राग्नेऽङ्गुष्ठाभ्यां नमः। इस ऐतिहासिक अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित रहे। श्री शिवराज्याभिषेक सोहळा के दौरान वह अद्भुत क्षण आया जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर वास्तविक स्वर्ण नाणों की वर्षा की गई। असली स्वर्ण नाणों की वर्षा की गई। स्वर्ण नाणों से सजा यह दृश्य पूरे समारोह की भव्यता और भी बढ़ा रहा था। इसके बाद पुलिस दल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को बैंड की धुनों के साथ सम्मानपूर्वक सलामी दी गई। यह गौरवशाली दृश्य पूरे समारोह की भव्यता को और भी बढ़ा रहा था। भीड़ और उत्साह के बीच एक ऐसा पल भी आया जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हमारे बिल्कुल पास से होकर गुजरे। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य पालकी जगदीश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान कर गई। पालकी के साथ चल रहे हजारों शिव भक्तों के जयघोष से पूरा रायगढ़ गूंज उठा।
इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की पालकी अत्यंत भव्य और पारंपरिक तरीके से जगदीश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगी। पालकी के आगे दहाड़ते ढोल ताशों की गूंज थी, जबकि पालकी के साथ अनेक पारंपरिक मानचिन्ह और धार्मिक सामग्री भी चल रही थी। इस भव्य दृश्य ने पूरे रायगढ़ को शिवमय कर दिया। इसके बाद हमने जगदीश्वर मंदिर में दर्शन किए। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज दर्शन के लिए आया करते थे। जिस महादेव की पिंडी पर मैंने माथा टेककर दर्शन किए, उसी जगदीश्वर के सामने कभी स्वराज्य के राजा भी नतमस्तक होते थे। उसके बाद हम रायगढ़ किले के उस पवित्र स्थान पर पहुंचे जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि स्थित है, और हिंदवी स्वराज्य के महानायक को नमन करते हुए हमने उनकी समाधि के दर्शन किए। रायगढ़ का यह स्थान हर शिव भक्त के लिए अत्यंत श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र माना जाता है। अभी शाम के 5 बज रहे और हमने लगभग 70% ट्रैक डाउन किया है। वो यहाँ से टकमक टोक और ऊपर का किला दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिला। और यहाँ पर रायगढ़ उतरते समय साफ दिखाई दे रहा है। और हम भी शिवराज्याभिषेक 16/2026 की अनगिनत यादों को अपने साथ लेकर वापस लौटने लगे। पीछे छूट रहा था रायगढ़, लेकिन मन अब भी वही ठहरा हुआ था। 2 दिनों में हमने सिर्फ एक उत्सव नहीं देखा, बल्कि स्वराज्य के प्रति लोगों का प्रेम, शिवरायों के प्रति अटूट श्रद्धा और लाखों शिव भक्तों की एकता को महसूस किया। रायगढ़ से हम लौट जरूर रहे थे, लेकिन साथ ले जा रहे थे ऐसे क्षण जो जीवन भर स्मृतियों में जीवित रहेंगे। और अगर आप भी शिवराज्याभिषेक 16/2026 का यह अद्भुत अनुभव हमारे साथ जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि रायगढ़ सिर्फ देखा नहीं जाता, रायगढ़ महसूस किया जाता है। जय शिवराय।